हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो हम लोग 9th के ICSE बोर्ड में रैशनल और इरेशनल नंबर का पहला लेक्चर पढ़ा था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, सब कुछ ठीक। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और उसी रैशनल नंबर को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, बहुत इजी प्रॉपर्टीज हैं, ऐसा कुछ खास नहीं है। लेकिन यही प्रॉपर्टीज जब इरेशनल नंबर में हम जाएंगे तो ये प्रॉपर्टीज नहीं लगेंगी। इसलिए इन सब चीज़ों को रैशनल नंबर में ही समझना जरूरी है कि ये प्रॉपर्टीज रैशनल नंबर में क्यों लगेंगी और इरेशनल नंबर में क्यों नहीं लगेंगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी है द सम ऑफ टू और मोर रैशनल नंबर्स is also a rational number। ठीक है, तो दो या दो से अधिक रैशनल नंबर का अगर हम सम निकालें, ठीक है, अगर दो या दो से अधिक रैशनल नंबर को हम जोड़ें, उनको सम करें, तो हमें क्या मिलेगा? एक रैशनल नंबर ही मिलेगा। तो मान लीजिए एक रैशनल नंबर है 2/3 और एक रैशनल नंबर है 4/7। ठीक है, एक रैशनल नंबर है 3/21 या फिर मान लीजिए 4/21। तो इन तीनों का अगर हम सम करेंगे या फिर चार नंबर होंगे उनका सम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक रैशनल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, तो देखो 21 एलसीएम हो गया 7। 21 डिवाइडेड बाई 3 कितना है? 7। 7 2 जार 14 प्लस 21 डिवाइडेड बाई 7 3। 3 4 जार 12 प्लस 21 डिवाइडेड बाई 21। 21 मतलब 1, तो 1 इंटू 4 कितना हो गया? 4। ठीक है, 14 और 12 28, 28 और 4 32। ठीक है, तो ये कितना? 32/21। ठीक है, तो ये भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है और a बाई बी के फॉर्म में है। तो इसका मतलब ये भी क्या है? ये रैशनल नंबर है। तो दो या दो से अधिक रैशनल नंबर का अगर हम सम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक रैशनल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, अब देखो अगली प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी में क्या है? अगली प्रॉपर्टी है द डिफरेंस ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर। ठीक है, तो दो रैशनल नंबर का अगर हम डिफरेंस देखेंगे, ठीक है, उन दोनों का अंतर देखेंगे तो वो भी क्या होगा? एक रैशनल नंबर ही होगा। क्लियर है? तो डिफरेंस मान लीजिए 2/7 हो गया एक रैशनल नंबर और एक हो गया 3/8। ठीक है, इन दोनों का अगर डिफरेंस देखें तो दोनों को माइनस करेंगे तो 8 7 जार 56। ठीक है, 56 डिवाइडेड बाय 7 8 8 2 जार 16 माइनस 56 डिवाइडेड बाय 8 7 7 3 जार 21। ठीक है, तो 21 में 16 गया, कितना बचा? 5 माइनस का 5/56। तो ये भी क्या है? एक रैशनल नंबर ही है। क्यों? -5 भी एक इंटीजर है, 56 भी एक इंटीजर है और जो डिनोमिनेटर है वो 0 के बराबर नहीं है। तो यही तो प्रॉपर्टी थी रैशनल नंबर की कि न्यूमरेटर भी क्या होगा? इंटीजर होगा, डिनोमिनेटर भी इंटीजर होगा, बट दोनों कैसे होंगे? कोप्राइम होंगे और जो डिनोमिनेटर होगा वो क्या होगा? 0 के बराबर नहीं होगा। तो ये एक प्रॉपर्टी और है, द डिफरेंस ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर। तो दो रैशनल नंबर का डिफरेंस भी क्या होता है? रैशनल नंबर ही होता है। ठीक, तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? देखो ये सब सिंपल प्रॉपर्टीज है, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन पढ़ना जरूरी है, हर चीज पढ़नी जरूरी है क्योंकि एग्जाम में कभी भी कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। क्योंकि पेपर कहाँ से आता है? बोर्ड से आता है। ठीक है, 9th ICSE का पेपर बोर्ड से आता है। तो हमें हर वो चीज, अगर हमें देखो 80 में से 80 लाने हैं, ठीक है, 100 में से 100 लाने हैं, 90 में से 90 लाने हैं, ठीक है, जितने का पेपर हो उतने ही लाने हैं, तो हमें हर एक चीज को डिटेल में पढ़ना जरूरी है। ये बात समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि एक चूक आपके नंबर कम कर सकती है। जैसे मेरी बात मान लो, मेरी बात जब 12th में थे तो
मेरे कितने आए, 100 में से 95 आए 12th में मैथ्स में, ठीक है। तो एक चूक आपको 100 से कम ले आएगी, इसलिए हर एक चीज बिल्कुल अच्छे से पढ़नी बहुत जरूरी है, ठीक है। ये बात मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बाकी ये सब पढ़ना चाहिए, ठीक है। लोग नहीं पढ़ते हैं और टीचर्स नहीं भी पढ़ाते हैं, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स is also a rational number, ठीक है। और मैं तो कह रहा हूं हर चीज के नोट्स बनाइए, प्रॉपर नोट्स बनाइए जितना भी पढ़ा रहे हैं, और ये गारंटी दे रहे हैं कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन क्योंकि हर चीज पढ़ा रहे हैं, ऐसी कोई चीज ही नहीं छोड़ रहे हैं जो मतलब सिलेबस में हो और पढ़ाए नहीं, ठीक है। हर चीज को समझते हुए चलो। तो प्रोडक्ट ऑफ 2/7 और 14/23 अगर एक है, ठीक है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा, मतलब 2/7 इंटू 14/23, ये भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। देखो 2 7 2 जा 14, 2 2 जा 4 और नीचे क्या है 23, तो 4/23 भी क्या है, एक रैशनल नंबर है, ठीक है। समझ गए? ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा लास्ट वाली प्रॉपर्टी में हल्का सा ट्विस्ट है। व्हेन वी डिवाइड ए रैशनल नंबर बाय ए नॉन जीरो रैशनल नंबर, the resultant is a rational number, ठीक है। जब भी हम कभी किसी रैशनल नंबर को एक रैशनल नंबर से डिवाइड करेंगे, ठीक है, प्लस हम लोगों ने सम समझ लिया, डिफरेंस समझ लिया, प्रोडक्ट समझ लिया, लेकिन डिवीजन में क्या है, हमें किससे डिवाइड करना है, नॉन जीरो रैशनल नंबर से, मतलब जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसको जीरो नहीं होना चाहिए और कोई भी रैशनल नंबर हो सकता है, ठीक है। तो मान लो अगर एक रैशनल नंबर Q1 है और एक रैशनल नंबर Q2 है और Q2 कभी भी जीरो के बराबर नहीं हो सकता है, तो Q1/Q2 भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक नंबर है 2/3 और एक नंबर है 4/7, एक नंबर क्या है 2/3 और एक नंबर है 4/7, तो इनका अगर हम डिवीजन करें 2/3/4/7, ठीक है। तो डिवाइड करना क्या हो, कैसे किया जाता है डिवाइड, पता है आप लोगों को, 2/3 यहां लिखा, ठीक है, और नीचे जो 4/7 है उसको पलट के मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या कर दोगे 7/4, क्या कर दिया हमने 7/4, 2 2 जा 4, तो कितना हो गया 7/6, तो ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो हम किसी भी रैशनल नंबर को एक नॉन जीरो रैशनल नंबर से अगर डिवाइड करेंगे तो रिजल्टेंट हमें क्या मिलेगा, एक रैशनल नंबर ही मिलेगा, क्लियर है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी रैशनल नंबर की जो आपको आनी चाहिए, ठीक है, और आपको ये सब पढ़ना भी है, हर चीज डिटेल में पढ़नी बहुत जरूरी है क्योंकि ये भविष्य में बहुत ज्यादा काम आती है। एक मैंने वीडियो देखा था, उसमें एक कोई भी आदमी था, वो ये बता रहा था कि जो है भैया हमें ये बताया गया था कि a+b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab होता है, ठीक है, और उसका आज तक हमें यूज ही नहीं मिला, आज तक हमने उसका यूज ही नहीं किया, तो ये आखिर हमें पढ़ाया क्यों गया। अरे भैया ये a² + b² + 2ab, इसका यूज हम क्या धीरे धीरे अपने लेवल को बढ़ाते हुए करते हैं, ठीक है, फिर इससे हम फिजिक्स में जाते हैं, इसी फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, ठीक है, और फॉर्मूले को अप्लाई करते 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 हम नए इन्वेंशंस करते हैं,
ठीक है, इनका यूज डेली लाइफ में नहीं है कुछ भी, लेकिन जब इन्वेंशंस होते हैं तब इन सब का यूज होता है। ठीक है, और ये हमारी जो मेंटल एबिलिटी है उसको भी डेवलप करने के काम आता है। ठीक है, अब आपको बचपन में थोड़ा ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पढ़ाया जाएगा, बचपन में आपको क्या टेबल्स लर्न कराई जाएंगी, नंबर्स पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, और धीरे 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 आपका मेंटल लेवल इंक्रीज किया जाता है। ठीक है, इस तो ये सब बातें कि इन सब का कोई यूज ही नहीं है आज तक, तो ये सब गलत बातें हैं। ठीक है, अब देखो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रैशनल नंबर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, कैसे हम रैशनल नंबर्स को डिवाइड करके डेसिमल्स में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले नंबर्स आते हैं वो होते हैं टर्मिनेटिंग। ठीक है, क्या होते हैं टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है, एक बार अगर डिवाइड करेंगे तो वो एक जगह आके रुक जाएंगे, मतलब ये नहीं कि बढ़ते चले जाएं, पॉइंट के बाद 1 करोड़ बार डिवाइड हो गया, ऐसा नहीं है, 2 3 4 5 बार में रुक जाएगा। जैसे मान लीजिए 3/2 किया हमने। ठीक है, क्या किया हमने 3/2 किया, तो 2 से 3 को डिवाइड करें, 2 1 जा 2, 1 बचा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाया, 2 5 जा 10, खत्म। ठीक है, तो ये क्या हो गया 1.5 आ गया। क्लियर है। अब हमने किया 1/8 किया। ठीक है, तो 1 को 8 से डिवाइड किया, 8 पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे, 8 1 जा 8, 2 बचा, 0 बढ़ाया, 8 2 जा 16, 4 बचा, 8 5 जा 40, कैंसिल, तो ये कितना आ गया 0.125। तो ये क्या है, यहाँ आके रुक गए, यहाँ आके क्या हो गए रुक गए। तो ये हो गए हमारे टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स। कैसे हो गए टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ठीक है, कैसे हो गए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हो गए। ठीक है, अब अगर हम बात करें नॉन टर्मिनेटिंग की, क्या किसकी बात करें, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में क्या आ गया, जैसे हम बात करें 3/7। ठीक है, 3 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं, तो 3 को 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 से देखो 3 को डिवाइड करें। ठीक है, तो 3 तो डिवाइड होगा नहीं, तो पॉइंट लगाओगे, 0.7 4 जा 28, बचा कितना 2। ठीक है, तो 0 बढ़ाया, 7 2 जा 14, बचा कितना 6, 7 8 जा 56, बचा कितना 4, 7 5 जा 35, बचा कितना 5, 7 7 जा 49, बचा कितना 1। तो ये क्या है बेटा, कभी इसका अंत नहीं हो रहा है, इसका क्या है कोई भी एंड नहीं हो रहा है, तो इनको क्या बोलेंगे हम नॉन टर्मिनेटिंग। ये क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब इसका क्या है कुछ एंड नहीं हो रहा है। क्लियर है। तो टर्मिनेटिंग समझ गए, रुक जाए जिनका डिवीजन। ठीक है, रिमाइंडर फिर एंड में नहीं बचे, और इसमें क्या है रिमाइंडर बच ही रहा है, चाहे जितना डिवाइड करते जाओ रिमाइंडर बच ही रहा है, तो ये क्या हो गए नॉन टर्मिनेटिंग। कैसे हो गए नॉन टर्मिनेटिंग, और मतलब डिजिट्स रिपीट भी नहीं हुई, 4 2 8 5 7। ठीक है, बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, तीसरी क्या है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ठीक है, या फिर पीरियोडिक। ठीक है, ये क्या मतलब रिपीट होती जाती है। ठीक है, ये क्या हो जाती है रिपीट होते जाते हैं ये वाले डेसिमल्स। क्लियर है। जैसे अगर हम बात करें 1/3। ठीक है, अब 3 से 1 को डिवाइड करो, तो पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 3 3 जा 9, 1 बचा, फिर 0 बढ़ाया, 3 3 जा 9, फिर 1 बचा, फिर 0 बढ़ाया, 3 3 जा 9, फिर 1 बचा,
जीरो बढ़ाया, 3 3 जा 9, 1 बचा, जीरो बढ़ाया, 3 3 जा 9, 1 बचा, जीरो बढ़ाया। तो ये क्या है, डिजिट्स क्या हो रही हैं, रिपीट हो रही हैं। डिजिट्स क्या हो रही हैं, रिपीट हो रही हैं, इसलिए इनको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग डेसिमल्स। क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग डेसिमल्स। और इनको और क्या बोल सकते हैं, पीरियोडिक। ठीक है, ये क्या है, पीरियड्स में जो, अब मान लो यहाँ 2 है, 9 2 9 2 9 2 2, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये इसका पीरियड हो गया। ठीक है, तो 9, तो इसको कैसे लिख सकते हो, इसको लिखोगे 0.3 और 3 के ऊपर बार लिख दिया। इसको क्या बोल दोगे, 0.29 के ऊपर बार लिख दिया कि भैया ये 29 क्या है, रिपीट हो रहा है। अगर है 0.3 54 54 54 54 डॉट डॉट डॉट, तो इसको लिख दो 0.3 54 54 के ऊपर बार, कि भैया 54 हर बार क्या है, रिपीट हो रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग। ठीक है, समझ गए इतनी बातें। अब हम बात करते हैं कि भाई साहब किसी भी नंबर को अगर मान लो किसी बच्चे को डिवाइड नहीं आता है, ठीक है, किसी बच्चे को डिवाइड नहीं आता है, तो वो कैसे पता करेगा कि ये नंबर टर्मिनेटिंग है, ये फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग है, डेसिमल टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इसके लिए बेटा एक चीज सीखो, अगर हम डिनोमिनेटर को, किसको, डिनोमिनेटर को 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में ब्रेक कर सकते हैं। क्या चीज, डिनोमिनेटर को 2 की पावर m या फिर 5 की पावर n में ब्रेक कर सकते हैं। सुनना ध्यान से, फिर हम इसका एग्जांपल देंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जहां पे m एंड n आर इंटीजर्स। ठीक है, क्या है, इंटीजर्स हैं, या फिर बोल दो होल नंबर्स हैं। क्या है ये, होल नंबर्स, मतलब जीरो भी इंक्लूड हो रहा है। ठीक है, m और n क्या है, होल नंबर्स हैं। जैसे 50 है, 50 को कैसे लिखोगे, 50 लिखोगे 2 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जा 25, 25 2 जा 50। तो क्या हो गया, 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2। ठीक है, 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2। तो अगर डिनोमिनेटर में 50 आ रहा है, अगर डिनोमिनेटर में 50 आ रहा है तो वो कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। अगर 2 की पावर 1 और 5 की पावर 2 के अलावा कुछ भी आ रहा है एक्स्ट्रा, तो ये कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। तो कुछ एग्जांपल लेके देखते हैं हम लोग। देखो पहला एग्जाम, पहला क्या है, 17/50। ठीक है, और 7/8 और 23/72। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग। ठीक, तो हम बात करते हैं, हमें बिना डिवाइड किए, हमें क्या करना है, बिना डिवाइड किए बताना है कि ये नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को लेंगे। ठीक है, हमने क्या किया, डिनोमिनेटर को लिया 50, 50 को क्या लिखा, 2 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, फैक्टराइजेशन तो कर ही लेते होगे, कैसे करोगे, 2 से गया तो 25, फिर 5 से गया 25, फिर 5 से गया तो 25, तो कितना आ गया, 2 इंटू 5 इंटू 5, तो 2 इंटू 5 इंटू 5 आ गया। तो इसको क्या लिखा, 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2। कुछ और एक्स्ट्रा आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है, 7/8, 7/8 में 8 की बात करें तो 8 क्या होता है, 2 क्यूब होता है। क्या होता है, 2 क्यूब होता है, इंटू 5 की पावर 0 कर दो। किसी भी चीज की पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1 होगी। 2 की पावर 0 1, 3 की पावर 0 1, 1.8 की पावर 0 1। तो किसी भी चीज की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो 5 की पावर 0 भी क्या है, 1 है। 8 में 1 का मल्टीप्लाई किया तो 8 ही आएगा। तो इसको 8 को 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 0 लिख सकते हैं। एक्स्ट्रा कुछ है, नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है, 72 की अगर बात करें तो 72 को कैसे ब्रेक करोगे,
2 से डिवाइड किया तो 36 बचा, फिर 2 से डिवाइड किया तो 18 बचा, फिर 2 से डिवाइड किया तो 9 बचा, फिर 3 से डिवाइड किया तो 3 बचा, फिर 3 से डिवाइड किया तो 1 बचा। ठीक है, तो ये क्या है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पे क्या है 3 की पावर कुछ आ गई है। ठीक है, 5 के अलावा 2 या 5 के अलावा कुछ और आ रहा है अगर डिनोमिनेटर में, तो वो क्या हो गया, अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर्स में 2 या 5 के अलावा कुछ और आ रहा है तो वो कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। इसलिए इसको क्या लिख सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर है, इसको क्या लिख दिया हमने, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर है इतनी बात। तो चलो अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो कुछ क्वेश्चंस हम लोग आज सॉल्व करेंगे, तो आप लोग देखिए, जब तक मैं क्वेश्चन नोट कर देता हूं। हाँ, तो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या है, इज 0 ए रैशनल नंबर, क्या 0 एक रैशनल नंबर है, कैन इट बी रिटन इन द फॉर्म पी बाई क्यू, क्या 0 को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, व्हेन P और Q क्या है, इंटीजर्स हैं, P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0, और Q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। अब ये देखो बेटा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बिल्कुल। अब ये एक क्वेश्चन क्या है, एग्जाम में आ जाते हैं तो बच्चे कहते हैं ये कैसा क्वेश्चन है, ये मैथ का क्वेश्चन ही नहीं है। ठीक है, तो हर टाइप का क्वेश्चन हम लोगों को करने की जरूरत है, हर एक टाइप का, कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, कोई भी क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन भी नहीं छूटना चाहिए पूरी बुक का। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या है, 0 को अगर हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिखो, देखो किसी भी चीज को, मतलब 0 को अगर हम किसी से भी डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा, 0। 0 को हम किसी भी चीज से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, एक्सेप्ट इसकी वैल्यू 0 ना हो, मतलब 0/0 कुछ भी नहीं होता है, नॉट डिफाइंड, उसको उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है 0/0 की। तो आप लिख सकते हो, इसमें क्या लिख सकते हो, 0 कैन बी रिटन एज 0/1, 0/2, 0/3, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, 0 को 0/1 भी लिख सकते हैं, 0/2 भी लिख सकते हैं, 0/3 भी लिख सकते हैं, बट नॉट एज 0/0, लेकिन 0/0 की तरह नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो देयरफॉर 0 कैन बी रिटन एज p/q। ठीक है, 0 को क्या p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, p इंटीजर होना चाहिए, तो p की वैल्यू क्या है, 0 है, 0 क्या है, इंटीजर है, 0 क्या है, इंटीजर है, 0 क्या है, इंटीजर है, q भी एक इंटीजर होना चाहिए, तो q की वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, -1, -2, -3, -4 कुछ भी हो जाए तो वो क्या है, इंटीजर ही है, तो q भी इंटीजर है। ठीक है, q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, तो हमने ये भी बता दिया, हाँ 0/0 क्या होता है, इज नॉट डिफाइंड, इज नॉट डिफाइंड, तो इसको क्या डिफाइन नहीं किया जा सकता, इसीलिए हमने बता दिया कि हैंस 0 इज ए रैशनल नंबर, इसलिए 0 क्या है, एक रैशनल नंबर है, और 0 कैन बी रिटन इन द फॉर्म p बाई q वेयर 0 q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। ठीक है, नहीं आया तो अभी और आगे पढ़ेंगे। हाँ, तो बेटा अगला क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन, इसमें हमें ट्रू और फॉल्स बताना, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स हमें बताना है। तो देखो बेटा लॉजिकल क्वेश्चन है बिल्कुल, तो इसमें क्या क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं, तो पहले तो हमें पता होना चाहिए होल नंबर क्या होते हैं, तो भैया हम कहेंगे होल नंबर क्या होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो क्या एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, सभी तो होल नंबर नेचुरल नंबर हैं, लेकिन एक्सेप्ट 0, 0 के अलावा सभी होल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर हैं, तो क्या 0 नेचुरल नंबर है, नहीं है, इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ये स्टेटमेंट पहला वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, अब दूसरा क्या है, एवरी होल नंबर इज ए रैशनल नंबर, क्या सभी होल नंबर रैशनल नंबर होते हैं, तो ये आप बताओ खुद। ठीक है, तो हम पढ़ा चुके हैं इसे, तो
होल नंबर ये होगा 0 1 2 3 4 5। और रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर इंक्लूड ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑल होल नंबर्स, ऑल इंटीजर्स, ठीक है, सभी को मिला के क्या बनता है? रैशनल नंबर। तो हाँ, एवरी होल नंबर इज ए रैशनल नंबर। तो सभी होल नंबर क्या है? रैशनल नंबर होते हैं। तो बताएंगे ना पूरी टेबल, रैशनल नंबर, ठीक है, इसके अंदर इंटीजर, नॉन इंटीजर, फिर इंटीजर, और ठीक है, इसी के अंदर तो आ रहे हैं सब। तो हर होल नंबर रैशनल नंबर होगा, लेकिन हर रैशनल नंबर क्या होल नंबर नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसा इस टाइप का ये बन सकता है, रैशनल नंबर का गोला हो गया, ठीक है, ये होल नंबर का गोला हो गया, ये नेचुरल नंबर का गोला हो गया, ठीक है। तो रैशनल नंबर के अंदर होल नंबर आ रहा है, होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर आ रहा है, लेकिन होल नंबर के अंदर क्या पूरे रैशनल नंबर आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो एवरी होल नंबर इज ए रैशनल नंबर, हाँ, हर होल नंबर क्या है? रैशनल नंबर होता है, ठीक है। एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर, क्या सभी इंटीजर रैशनल नंबर होते हैं? क्या सभी इंटीजर रैशनल नंबर होते हैं? तो बेटा देखो, रैशनल नंबर के अंदर ही हमने सीखा था क्या आते हैं? इंटीजर और नॉन इंटीजर। तो इंटीजर इसके अंदर आ गए, ठीक है। तो सभी इंटीजर क्या है? रैशनल नंबर होते हैं, हाँ भाई होते हैं, ठीक है। अगला क्या है? एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर, क्या सभी रैशनल नंबर होल नंबर होंगे? नहीं। 1.25 क्या होल नंबर होता है? नहीं होता, लेकिन वो रैशनल नंबर होता है। 2/3 क्या होल नंबर होता है? नहीं, लेकिन वो रैशनल नंबर होता है, ठीक है। तो एवरी रैशनल नंबर इज नॉट ए होल नंबर, बट एवरी होल नंबर इज ए रैशनल नंबर। तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं सारे ट्रू फॉल्स जितने भी अभी बताए हमने आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? अरेंज -5/9, 7/12, -2/3 and 11/18 in the ascending order of their magnitude, ठीक है। हमें इन चारों को क्या है? बढ़ते हुए क्रम में लगाना है, ठीक है। पहला, also find the difference between the largest and the smallest of these rational number। अब इसमें जो सबसे बड़ा है वो और जो सबसे छोटा हो उसके बीच का हमें डिफरेंस निकालना है, ठीक है। उसको माइनस करके कितनी वैल्यू आएगी, ठीक है। एक्सप्रेस द डिफरेंस एज ए डेसिमल फ्रैक्शन करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, और उसको डिवाइड करके हमें बताना है कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। क्लियर है? तो चलो आप देखते हैं, ठीक है। तो माइनस का 5/9, 7/12, -2/3 और 11/18। तो हमने क्या बताया था? जब भी कभी इनको बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में लगाना है तो हमें क्या करना है? डिनोमिनेटर को इक्वल करना है। डिनोमिनेटर को क्या करना है? इक्वल करना है। और डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए ये क्या है? इन सब का डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे। तो 9 है, 12 है, 3 है और 18 है। एक तो देखो बेटा लॉन्ग मेथड होता है, ये सबको इकट्ठे लिख के 9, 12, 3, 18 सबको लिखो और 2 से पहले करो तो 9 आएगा, 2 से नहीं जा रहा है, 6 आएगा, ठीक है, 3 2 से होगा, नहीं होगा तो 3 लिख देंगे, 9, फिर 2 से करो तो 9, 2, 3, 9, सॉरी 3, फिर 3 से करो तो 3, 1, 1, 3, फिर 3 से करो 1, 1, 1, 3, 1, ठीक है। 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36। तो इसका एलसीएम क्या आ गया? 36 आ गया। और देखो बेटा ये सिंपल दिखता भी है, 18 2 जा 36 हो जाता है, 3 में भी 36 आता है, ये भी 36 होती है, ये भी 36, ठीक है। तो देख के पता चलता है कि 36 क्या होगा? इनका एलसीएम होगा। एलसीएम क्या होता है? जो सभी की टेबल में सबसे पहले आए, मतलब जो सभी के टेबल में आना चाहिए और सबसे पहले आना चाहिए, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सभी के टेबल में सबसे पहले कौन आएगा? 36 आएगा एक साथ। क्लियर? तो 36 लाने के लिए यहाँ क्या 4 और 4 का मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ किसका 3 और 3 का मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ किसका 12 और 12 का मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ किसका 2 और
2 का मल्टीप्लाई करोगे ऊपर नीचे, क्लियर है। तो ये कितना हो गया माइनस का 20/36, ये कितना हो गया 21/36, ये कितना हो गया माइनस का 24/36, और ये कितना हो गया 22/36। तो ये सब क्या होगा बेटा, हमें पता चल गया इसकी वैल्यू जब डिनोमिनेटर इक्वल किया तो ये आ रही है, ठीक है। तो अब हमें बढ़ते हुए क्रम में लगाना है, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे छोटा कौन होगा, सबसे छोटा होगा माइनस का 24/36, ठीक है। इधर नंबर लाइन की अगर बात करें तो यहाँ 0 है, तो यहाँ -1 -2, ठीक है। तो पहले क्या आएगा -20 आएगा, और उसके बाद -24 आएगा, ठीक है। बीच के नंबर खा गए हैं, ठीक। तो पहले क्या आएगा -24, तो पहले क्या लगा दिया हमने माइनस का 24/36। फिर उसके बाद क्या आया, पहले माइनस के ही आएंगे ना, तो पहले माइनस के आएंगे तभी तो प्लस की तरफ जाएंगे। फिर क्या आएगा माइनस का 20/36, फिर क्या आएगा 21/36, फिर क्या आएगा 22/36, क्लियर है। तो माइनस का 24/36 ये क्या था, माइनस का 2/3। तो एक मिनट रुकना जरा, इसको यहां से इतना हटा देते हैं। तो सबसे पहले क्या आया माइनस का 2/3, ठीक है। इसके बाद क्या आया बेटा माइनस का 20/36, मतलब माइनस का 5/9, माइनस का 5/9। इसके बाद क्या आया 21/36, 21/36 मतलब 7/12, 7/12। फिर कौन आया 11/18, मतलब 22/36 11/18। तो ये क्या होगा, बढ़ते हुए क्रम में क्या होगा अरेंज होगा, ठीक है। समझ गए बात को। तो सीधी सिंपल बात है, आपको क्या करना है डिनोमिनेटर सबके बराबर करना है, ठीक है। पहले एलसीएम लोगे और जो डिनोमिनेटर लाना है हमें उसे लाने के लिए 9 4 जा 36, 4 और 4 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। 12 3 जा 36, तो 3 और 3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। 3 12 जा 36, तो 12 और 12 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। 18 2 जा 36, तो 2 और 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, और हमें पता चल गया कि भैया कौन सबसे छोटा है और कौन सबसे बड़ा है। अब दूसरे आखिरी पार्ट क्या है इस क्वेश्चन का, एक्सप्रेस द डिफरेंस एज ए डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। इनके डिफरेंस को हमें डेसिमल फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करना है, और सबसे पहले हमें डिफरेंस निकालना है सबसे बड़े और सबसे छोटे नंबर का डिफरेंस क्या होगा, ठीक है। ये आप लोगों को नोट करना है तो नोट कर लो, मैं हट गया हूं, ठीक है, पॉज करके नोट कर लो। अब मिटा देते हैं, तो इसका डिफरेंस क्या होगा, सबसे बड़ा कौन सा है 11/18, सबसे छोटा क्या है -2/3। तो इनका डिफरेंस मतलब इनको माइनस करने में कितना आएगा माइनस का 2/3, ठीक है। जैसे एक नंबर ए है एक नंबर बी है, दोनों का डिफरेंस क्या होगा b-a। बड़े में छोटे को तो घटाओगे डिफरेंस के लिए, तो बड़े में से हमने छोटे को क्या कर दिया माइनस कर दिया, तो डिफरेंस निकालो 18 एलसीएम आ गया, ठीक है। यहाँ क्या 11, यहाँ पे कितना है माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस। 18 6 जा वो 3 6 जा 18, तो 6 2 जा 12, तो यहाँ 12 आ गया, ये कितना 23/18, ये कितना आ गया 23/18 आ गया, क्लियर है। अब देखो इसको क्या करना है डेसिमल में फ्रैक्शन में हमें बताना है 1, तो 18 डिवाइडेड बाय 23 करोगे, तो 18 1 जा 18, ठीक है, और कितना बचा ये 5 बचा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाया, 18 2 जा 36, ठीक है, तो ये था 14, 18 7 जा 7 पॉइंट 0 तो बढ़ाई, फिर कितना बचा 14 बचा, फिर 7 जा 14 वो 126, फिर 14 बचा, तो ऐसे ऐसे 14 बचता रहेगा और यहाँ 7 7 7 7 आता रहेगा, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं 1.27777 डॉट डॉट डॉट, इसको लिख सकते हैं 1.27 के ऊपर बार, या फिर हमें क्या बताना था अप टू 1 डेसिमल प्लेस, 1 डेसिमल प्लेस तक बताना था, तो इसको लिख सकते हैं 1.3, अप्रोक्सीमेटली कितना लिख सकते हैं 1.3। तो ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया, क्लियर है, समझ में आया। तो ठीक है, इस टाइप का एक क्वेश्चन हम देते हैं आपको, और एक
कुछ क्वेश्चन देते हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग वाले, उनको आप घर पे बैठ के सॉल्व करना, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लेना। चल देखो बेटा, ये वाले क्वेश्चन भी क्या है, उसी टाइप का है कि आपको क्या करना है, 5/8 माइनस 3/16 माइनस 1/4 और 17/32, इन सबको क्या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटते हुए क्रम में। तो पहले हमने क्या बढ़ते हुए क्रम में लगाया था, मतलब पहले सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर सबसे बड़ा। अब इनको क्या है डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना, पहले सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर सबसे छोटा, ठीक है। फिर लोएस्ट और लार्जेस्ट नंबर का सम निकालना है, तो दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। और क्या, फिर उसको डेसिमल में लिखना, ठीक है। तो ये वाला आप होमवर्क में करना, ठीक है। ये सब क्या है बेटा, उसी टाइप के हैं। इसको आपको बताना है बिना डिवीजन किए कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। जैसे ये इसमें 16 है, तो 16 क्या हो गया, 2 की पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, तो 2 की पावर समथिंग आ रही है, ठीक है। 2 और 5 के अलावा कुछ आ रहा है तो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, और 2 और 5 आए तो टर्मिनेटिंग। ये क्या हो गया, 5 का क्यूब, तो ये भी टर्मिनेटिंग। ये क्या हो गया, 2 इंटू 7, तो नीचे क्या है 7 आ गया, तो 7 का मतलब क्या आ गया, 2 और 5 के अलावा कुछ भी आया तो क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, ठीक है। ये 45 मतलब 3 का स्क्वायर 9 इंटू 5, तो 2 और 5 के अलावा 3 आ गया, तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, ठीक है। 50 तो अभी एग्जाम्पल लिए ही था, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। 40 क्या हो जाएगा, देखो 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 5 या 40 होता है ना, तो 2 का क्यूब इंटू 5, 2 और 5 आ रहा है तो मतलब टर्मिनेटिंग हो गया, ठीक है। 75 का मतलब कितना है, 5 इंटू 5 इंटू 3, तो ये क्या हो गया 5 का स्क्वायर इंटू 3, मतलब 3, 2 और 5 के अलावा कुछ और आ गया तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। ये क्या है 250 क्या हो, 2 इंटू 5 का क्यूब, ठीक है, 2 इंटू 5 का क्यूब, तो 2 और 5 ही आ रहे हैं केवल, उसके अलावा कुछ और नहीं आ रहा, तो ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गई। तो इस तरीके से आप लोगों को ये सब क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। आप लिखोगे 16 इज इक्वल टू 2 की पावर 4, देयरफॉर इट इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। और फिर क्या लिखोगे इसमें 45 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर इंटू 5, ठीक, अदर देन 2 and 5 नंबर कम्स 3, देयरफॉर इट इज ए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। समझ गए आप लोग। तो यहाँ तक आप आज के लिए इतने। तो अब अगले जो लेक्चर होगा उसमें हम इर्रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, कैसे हम दो इर्रेशनल नंबर्स इंसर्ट करेंगे उनके बीच में, ठीक है। और भी कई चीजें हैं, ठीक है, तो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।